अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत उन-नबा आयत नंबर 25 से 30 तक तजवीद और तिलावा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो इन सब आयात जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं फ़तहतैन पे, दो ज़बर वाली तनवीन पे। तो हम जब भी दो ज़बर वाली तनवीन पर वक्फ करते हैं तो हम अलिफ के साथ एक तनवीन फ़तहा, एक जो है ज़बर और एक अलिफ के साथ में वक्फ करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर ये दो कसरा हो या दो दम्मा, यानी दो अगर ज़ेर और पेश वाली अगर तनवीन हो, तब हम ऐसे नहीं रुकेंगे नहीं, तब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम साकिन करेंगे। ये चीज सिर्फ और सिर्फ जो है ये दो ज़बर वाली तनवीन पर आयद होती है, लागू होती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर हमने क्या किया है, हमीमऊ हमने कंटिन्यू कर दिया ना, जारी रखी है अपनी तिलावा। लेकिन अगर हम फर्ज करें यहाँ पर मुझे रुकना है तो मैं कैसे रुकूंगी, हमी इल्ला हमीमा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर अगर मुझे कोई नजर आता है यहाँ पर तो मैं आपको बताती हूँ। नहीं, अब यहाँ पर सारे ही फतहतैन हैं। चले फर्ज करें अगर यहाँ हमीमिन होता तो मैं कैसे रुकती, हमीमी नहीं, तब मैं कैसे रुकती, हमीम। और अगर दम्मातेन होता, दो ज़बर वाली तनवीन होती, हमीमुन होता तो मैं कैसे रुकती, हमीम, साकिन करके मीम को। लेकिन यहाँ पर जब भी और कहीं भी जब भी फतहतैन वाली तनवीन होगी और आप उस पे रुकेंगे तो आपको उसको एक ज़बर और एक अलिफ के साथ में रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ लें कि एक जो फतहा है ना उसको आपने अलिफ कर दिया, ठीक है, और एक फतहा रहने दिया। ओके, याद रहेगा, अभी इसको याद रख लेना है। और दूसरी चीज आपने ये देखना है कि जब भी अलिफ के साथ में उससे पहले एक भारी जो है हर्फ आता है, जो है खुस्सा दातिन क़िद। ठीक है, ये जो है ख, साद, बाद, गैन, ता, काफ और वा, ये जो है 7 हरूफ ये हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे 30 तक आयत तक कितने मोटे हरूफ हैं। हम ये देखें, काफ है, यहाँ भी काफ है, और सॉरी साद, हा के बाद साद ये भी हैवी है, और यहाँ काफ है। बस, तो इतने हमारे पास इस तकरीबन जो है 5 आयात, इसमें हमारे पास हैवी लेटर्स हैं। अच्छा, अब अलिफ से पहले जब भी भारी हर्फ आता है वो अलिफ भी मोटा पड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, गस्साक़ा, क़ा, विफ़ाक़ा, क़ा। तो क्या ये हिसाब ऐसे पढ़ेंगे, किज़्ज़ाब, अज़ाब, नो ना, क्योंकि बा जो लेटर है वो लाइट है, वो हल्का पढ़ा जाता है, हल्का नहीं लाइट पढ़ा जाता है। तो
यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना फतहतेन की जो अलिफ, उसको हम ब, हिसाब, किज़ाब, किताब, अज़ाब, यहाँ हम अलिफ को, क्योंकि हर्फ जो है वो क्या है, लाइट है, तो हम अलिफ भी लाइट पढ़ेंगे। लेकिन ये पहले दो जो हैं क़, गस्साक़, गस्साक़, ये साक़, देखिए आपने सा सा, हमीमा, विफाक़, ये हमने फौरन अलिफ भी मोटा पढ़ देना है, ठीक है। अब ये एंडिंग वाला पार्ट हमारा हो गया है। मैंने आपको खास तौर पे इसलिए बताया है कि तकरीबन यहाँ पर जितने भी एंडिंग है वो सारे ऐसे ही हो रहे हैं, तो आपने देख के पढ़ना है आखिर तक, 40 आयत तक, कि आपसे जो है कौन सा अलिफ आपने मोटा पढ़ना है और कौन सा अलिफ आपने बारीक पढ़ना है, ठीक है। अभी पता चल गया? चलें अब आगे चलते हैं, हम एक एक उसको देख लेते हैं। इल्ला हमीमा व गस्साक़ा, यहाँ वाव पे तशदीद है, तो इल्ला तो हम पढ़ेंगे इल्ला, इल्ला, हाँ, इल्ला नहीं होगा, इल्ला, हा, हा निकालना है, हमीमा, हा जो है नहीं निकलता, तो आप वापस जाइए मेरी वीडियो की तरफ, आपको वहां से इंशाअल्लाह ताला गाइडेंस मिलेगी। जितने भी लेटर्स हैं, हा हो गया, और क़ा और साद इंशाल्लाह मैं आज अपलोड कर दूंगी, और ज़ा, ये सब आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारे आज के इसमें यूज हुए हैं। तो अब चलते हैं हमीमऊ। अब ये फतहतेन है, दो जबर वाली तनवीन है, उसके बाद वाव है, तो मऊ ये जो है तनवीन का नून साकिन वो वाव में मुदगम हो जाएगा। उर्दू में, उर्दू मुसहफ में, उर्दू कुरान में जो इदगाम मुदगम का जो कायदा है वो इजी होता है, इसलिए कि उस पर तशदीद होती है अगले हर्फ पे जिसमें इसको मुदगम होना है। लेकिन अरबिक अगर जो कोई मुसहफ पढ़ रहा है तो उसमें जो है ये वाव और या, उस पे तशदीद नहीं होती, बाकी जो है वो यरमलून में से बाकी जो 4 लेटर हैं उनमें होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप मऊ पढ़ ही देते हैं, तो वैसे ही पढ़िए, गईन, गईन भी, हाँ ये गईन जो है ये भी हैवी लेटर है, हाँ, खुस्सदागिन, ठीक है। तो ग, गस्सा, गस्साक़, ग हैवी, सा लाइट, क हैवी, तो दो हैवी चीजों के बीच में एक लाइट लेटर है, तो उसको ऐसे नहीं पढ़ना, वगस्साक़ हो जाता है ऐसे, लेकिन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वगस्साक़, वगस्सा, वगस्सा, एकदम लाइट, फिर भारी पढ़ देंगे। आयत नंबर 26, जज़ाअन विफाक़ा। अब देखें यहाँ अलिफ के ऊपर बड़ी मद का निशान है, ये हमने 4 काउंट पढ़ लेना है, 4 काउंट खींचना है इसको, जज़ाअन, ठीक है। ये वही आ गया, ये वाला इदगाम वाला कायदा, तो आपने तनवीन को वाव से मिला के गुन्ना के साथ 2 काउंट पढ़ना है। विफा लाइट होंगे, विफा क़ा हैवी हो जाएगा, तब प्यारा पढ़ा जाएगा ना, वैसे ही पढ़ना है आपने, जज़ाअन विफाक़ा। आयत नंबर 27, इन्नहुम, इन्ना यहाँ पे तशदीद है, और ये ऐसा गोल्डन रूल है, हमेशा हमेशा याद रखना है कि नून मीम मुशद्ददा जिस पे तशदीद हो उसे मुशद्ददा कहते हैं। आपने हमेशा 2 काउंट प्यारा सा गुन्ना करना है, जल्दी नहीं करना, इससे हमारी जो तिलावत है ना वो बड़ी खूबसूरत होती है। इन्नहुम ना, अगर मैं पढ़ूं इन्नहुम और कहा इन्नहुम, अच्छा लगता है ना, और कायदा भी यही है। कानू, का और नू दोनों खींचेंगे 2-2 काउंट, ये मद असली कहलाते हैं। कानू, ला, ये भी 2 काउंट पढ़ेंगे। यार, रा, रा यहाँ पर हम
हमको मोटा पढ़ना है, क्यों? आप तो कहेंगे इस पे तो सुकून है, कैसे पता चलेगा? तो अगर यहाँ पे सुकून है तो हम उससे पहले वाला हर्फ देख लेते हैं। अगर उस पे जबर और पेश होगी तो रा मोटा पढ़ेंगे, अगर उस पे अगर जेर हुई तो उसको लाइट पढ़ेंगे। तो जबर और पेश हुई तो क्या पढ़ेंगे? भारी, रा को भारी पढ़ेंगे, और अगर जेर हुई तो वो लाइट पढ़ेंगे। क्या मुश्किल है ये कायदा? नहीं ना। तो इसको भी याद रख लें। ला यार, यार, ओके, यार नहीं है, यार जू नहीं है, क्या है? यार। पीछे से जुबान ऊंची कर लें। जब भी आपको एक हर्फ को मोटा पढ़ना है, जुबान को ऊपर उठा लें पीछे से, वो खुद ही मोटा हो जाएगा। मुंह को यूं गोल मोल और हवा भर के करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? यारो, जू, दो काउंट, ना, ना, ये दो काउंट नहीं है, हाँ। अपनी लहर में इसको दो काउंट नहीं पड़ जाना। जैसे ला यरजूना हिसाबा, नहीं, ये ना नहीं है, ये अकेला है ना, इसके बाद अलिफ नहीं है, अकेला हर्फ है, उसके बाद हा शुरू हो रहा है। हे, हे, हा को बहुत हमीम का भी हा और हिसाबा का भी हा, बहुत प्यारा पढ़ना है ऐसे ही। हा, जिससे हवा जो रगड़ के निकलती है ना, जैसे मैंने कहा था आप अपने ग्लासेस साफ करते हो, आप करते हो है ना, वैसे करना है। तो हिसाबा। आयत नंबर 28, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू, ज़ा पे तशदीद है, तो आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका हक देना है। वकज़्ज़बू नहीं पढ़ना, वकज़्ज़बू, ये जाल है, जाल नहीं है, वकज़्ज़बू नहीं है। जैसे हमारे लिए हर चीज जा होती है ना, वो वाला जा नहीं है। ये जा कौन सा है? जुबान की नोक को ऊपर के दांत, अगले दो दांतों के किनारों पर रख लेना है लाके, थोड़ी सी हमें सामने से भी नजर आएगी। जा, अगर कोई पढ़ रहा है ना जा, तो उसकी जुबान की नोक हमें बाहर से भी नजर आएगी। वकज़्ज़बू, बू, बू दो काउंट। ये अलिफ जो है ना, ये ज्यादा है, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है? ये कुछ नहीं है। वकज़्ज़बू बिआया, देखें छोटा अलिफ है ना, अलिफ सगीरा, खड़ी जबर कहते हैं हम इसको। तो इसको जो है ना, हमने क्या पर कहना भाई बाबा, ये तो पूरा अलिफ है, बस खाली उसको ऐसे छोटा लगा दिया ताकि आसानी हो पढ़ने। बी आयातीना, ओके, तीन है यहाँ पर अलिफ खींचने। बी आयातीना, फिर आ गया किज़्ज़ाबा। कितनी है ना इसमें, ये सब एक एक करके अच्छे से काउंट करके पढ़नी है। आयत नंबर 29, व कुल्ल शैइन, व शै, कुल्ला, 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 काफ, कुल्ला, कुल्ला, इसको हैवी नहीं पढ़े, मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि काफ लाइट है। व कुल्ला, व कुल्ला, कुल्ला, कुल्ला। अच्छा, अब काफ में हवा होती है, ठीक है? जब ये साकिन होता है ना, तो थोड़ी सी की आवाज आती है, लेकिन जब ये किसी हरका के साथ हो तो जबरदस्ती हवा मत निकालें, ठीक है? वकुल्ला, लाइट तो पड़े लेकिन हवा, जैसे वकुल्ला, लोग इसे खा बना देते हैं ताकि हवा जबरदस्ती निकालनी है, नहीं। जब इस पे फतहा दम्मा कसरा होगा, आपने उसको लाइट तो पढ़ना है लेकिन हवा निकालने की कोशिश मत करें। वकुल्ला से वकुल्ला, ये लाम को भी वकुल्ला। शय, शय है, ये शय नहीं है, शय गलत होगा, शय, शय गलत। शय, श, ई, श, ई, ये श पढ़ लेंगे, फिर ई, शय, 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 शय इन। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी हमजा, जब भी दो हो ना कसरातें, और फिर उसके आगे हमजा हो, अलिफ हो, तो हम फिर इसकी जो नून है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? शै इन, यहाँ पर नून को साफ पढ़ना है हमने, शै इन, बस इतना, शै इन नहीं पढ़ना, शै इन। आह, वही हा, सई, 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 ये स्वाद है, स्वाद है,
सीन नहीं है, सीन आह सही, सही नहीं है, सही, ये क्या है, सही, सही, आह सही, ना खींचेंगे 2 काउंट, हु, हु एक काउंट रहेगा, इसको हु नहीं पढ़ना, हाँ, जैसे यरजून, इसी तरह से अहसैनाहु किताबा। आयत नंबर 30, फذूकू फलन नज़ीदकुम, फذूकू, जाल को अच्छे से सही अदा करना है, फذूकू फलन, दो नून, जो नून साकिन होता है वो अगले नून से मिल जाता है, देखिए यहाँ पे तशदीद है, और अरबिक कायदे कुरान में भी यहाँ पे तशदीद होगी क्योंकि ये कंप्लीट इदगाम है नून का नून से। फलन, अच्छे से उसको गुना करना है 2 काउंट, फलन नजी, जी, हम्म, फलन नजीदकुम इल्ला, इल्ला, हाँ, अज़ाबा, आ, आइन, अज़ाबा, ये अज़ाबा नहीं है ना, अज़ाबा है, नहीं है, ये क्या है, आ, इसको गले से निकालना है। मैं आपको अपने लिंक ऊपर दे देती हूँ अपने पूरी सीरीज की, आप उस पे जाइए और आपको जो भी चाहिए उसमें से आप उस लेटर को चेक करें, देखें और फिर उसको लर्न करें, स्टेप बाय स्टेप है। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आपके लिए वो बहुत अच्छी गाइडेंस साबित हो और आप उससे कुछ सीख लें और उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं और आगे के सारे जो सबक अपलोड करूँ तो आप उसको, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, तो आप खुद ही उसको देख सकेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।